देखो धातु है, धातु अधातु गुण पढ़ रहे हैं ना, तो धातु के हम कुछ गुण पहले पढ़ चुके थे, आज पढ़ रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इसके पहले आपने पढ़ा है जल के साथ, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ दो पढ़ चुके हो, ठीक है। अब तीसरा है हाइड्रोजन के साथ। देखो सभी धातुएं हाइड्रोजन क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। सभी धातुएं हाइड्रोजन क्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं होती हैं जो बहुत ज्यादा क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। कुछ धातुएं होती हैं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, वो क्रिया कर जाते हैं। अब जैसे इसमें इतने लोग हो, सभी लोग पढ़ने में बहुत मजबूत नहीं, कुछ बड़े ठोस हो, कुछ एकदम में गधा हो, इसे है। तो जो गधा हो धातु वाले हो गए, जो ठोस है धातु वाले हो। अभी तो पता नहीं चलेगा, अब बाकी सब तैयारी में लगे रहो, बोर्ड एग्जाम बताएगा खुद किसका गधा। इधर देखो, जल के साथ हो गया है, ऑक्सीजन के साथ हो गया। आज हम किसके साथ देख रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। कि बहुत सारे धातुएं होती है हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, तो कुछ बनाती है, बहुत क्रिया करती है तो नहीं बनाती। तो पहला है कि जैसे सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, तीनों धातु है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों धातु है। सब क्रिया करेंगी, कुछ बनाएंगी, कुछ निकालेंगी नहीं। क्या है? कुछ बनाएंगी, निकालेंगी नहीं। तो आपने लिखा भी है कि धातु क्या है? हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाती है। हाइड्राइड का मतलब है कि हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सोडियम है तो Na हो जाएगा इसका, और हाइड्रोजन H2, इसकी क्रिया कराएंगे हम तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड। क्योंकि हाइड्राइड बनाएगा ही, तो हाइड्राइड बनाने का मतलब यह है कि H जुड़ेगा ऑलरेडी, H कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद जो धातु है साथ में वो भी जुड़ेगी, तो इसके साथ क्या होगा? Na ऐसे लिख देंगे, Na, उसके बाद H जोड़ना है ना, तो H यानी अब बन गया ये सोडियम हाइड्राइड। ये हो गया सोडियम, ये हो गया हाइड्राइड। हाइड्राइड का सूत्र केवल है। अब देखो इसको हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि बराबर करेंगे, दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो सोडियम एक है, यहाँ सोडियम एक है, चलिए तो ठीक है मान लो। लेकिन यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर एक, तो यहाँ दो लगा देंगे, और यहाँ दो है तो सोडियम भी दो हो गया। इसको भी क्या करेंगे? दो। बोलो मत। अच्छा कोई बोलेगा नहीं, बात कुछ देखो। अब कि धातु अधातु है, तो हम पहले धातु पढ़ रहे हैं, अधातु नहीं। तो धातु क्या है? बहुत प्रकार के हैं। हमने कहा था जो ठोस है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है। जो ठोस है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो कुछ धातुएं क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। पीछे मत देखो, कुछ धातुएं सक्रिय होती हैं, कुछ असक्रिय। सक्रिय का मतलब कुछ मजबूत होते हैं, क्रियाशील होते हैं, बहुत तेज क्रिया करती हैं, और कुछ है क्रियाशील नहीं होती। तो जैसे में जल के साथ क्रिया पढ़ लिए थे, ऑक्सीजन के साथ पढ़ लिए थे। तो धातु जो है जल के साथ अब क्रिया पढ़ लिए थे, जो बनाता था, और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, तो हम पढ़ रहे थे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो जब हमारा जो धातु है जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो इसमें कुछ दिया है कि धातु जो है हाइड्रोजन में क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्राइड कैसे बनाते हैं? बनाते हैं, कुछ निकलेगा नहीं। यानी जैसे हम सक्रिय धातु ले लिए, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, तीनों धातु है। तीनों कौन सी धातु है? सक्रिय। जब बताएंगे सक्रिय। अब तीन दिया है, तीन ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब जैसे कैल्शियम Ca, कैल्शियम क्रिया है, इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्राइड, CaH। क्या लगाएंगे? दो। यहाँ भी क्या लगाएंगे? दो। नीचे नाम लिखेंगे, कैल्शियम यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड।
देखो कि अब ये तीसरा हो गया, मतलब किसके साथ, H2O के साथ भी हो गया, H2 के साथ। उसके बाद अब चल रहा है क्या, HCl यानी तनु अम्ल। देखो अभी हमने क्रिया कराया था किसके साथ, H2 के साथ, तो उसमें जब धातु क्रिया कर रही थी तो कुछ नहीं मुक्त हो रहा था, सब आपस में मिल रहे थे ना। लेकिन इसमें क्या है, जब क्रिया करेंगे तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्रिया किया है तो इसमें आपको पहले संकेत दे दिया भाई इसी तरह से बनेगा। अब जब संकेत मिला है तो हम इसी तरह से बना लेंगे। जैसे कोई धातु ले लेते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम धातु में बहुत ज्यादा पूछता है, सोडियम बहुत ज्यादा पूछता है। जब जहां देखो जब कोई पूछे धातु नाम बताओ, कहीं सोडियम मैग्नीशियम, पहले सोडियम, पोटेशियम, हाँ मतलब सोडियम पहले आएगा जब हम, ठीक है। तो देखो यानी कि सोडियम हमेशा पढ़ लेना, सोडियम चाहे जहां क्रिया हो सबका पढ़ लेना। तो जब हम क्या करते हैं, सोडियम धातु की क्रिया तनु अम्ल, ठीक है, HCl, यही क्वेश्चन लिख देगा तनु। सुनो जब तनु लिख दोगे ना तो समझता रहेगा भाई तनु लिखा है। अब आगे है कि जब तनु अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, पहले H2 निकालो, क्योंकि हाइड्रोजन मुक्त होगा पहले H2 हम निकाल देंगे। हाइड्रोजन का सूत्र आराम जानते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये H2 क्या है, निकल गया, बाकी कुछ बच रहा है, जो बच रहा है बस वही जोड़ दे, NaCl। तो धातु लवण हुआ कि नहीं, सोडियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस ही चेक करेंगे इसका। बैलेंस है, एक सोडियम है, एक नहीं बराबर है, Cl एक है बराबर है, H2 है, वहाँ H2 है, यहाँ कितना है, एक, यानी कि यहाँ हम कितना लगा दें, दो लगा देंगे। तो फिर यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा, वहाँ भी, यस सर, तो हो गया, यहाँ हो गया। इस तरह से हमारी क्रिया हो गई, 1 2 3 4 क्रिया हो गई। पढ़ते चलो, पूरा रिवीजन कराएंगे, पूछेंगे। जब हम किसी क्रिया धातु की क्रिया तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो फिर से वही चीजें है कि जब हम तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धातु की क्रिया तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो देखो जैसे हमने एक अभी कराया कि Na+HCl, तो इसमें दिया है जब धातु की क्रिया तनु अम्ल के साथ आप कराएंगे तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, यानी कि NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी, सब में 2। इतना समझ आया। अब आगे चलते हैं सोडियम की किसी अन्य तत्व से क्रिया, ठीक है, मतलब अम्ल से कराएंगे लेकिन अलग धातु की। जैसे मान लो हम किस कराने, किसकी, सोडियम की क्रिया करा रहे हैं H2SO4 से, H2SO4 से। अब देखो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है और धातु लवण बनाना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस हम पहले मुक्त करेंगे, क्या, H2 मुक्त, H2O कहाँ, केवल H2 जल बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। अब बस क्या है, धातु सल्फेट बनाना है, तो यानी कि इसे हम किसके साथ मिलाएंगे, Na को SO4 के साथ मिला देंगे, ठीक है। लेकिन Na को SO4 के साथ मिलाएंगे तो ऐसे नहीं, सुनो, Na को SO4 के साथ मिलाएंगे तो ऐसे नहीं, पहले हम इनकी संयोजकता चेक करेंगे बनेगा क्या। तो देखो Na पर A+ और SO4 पर डबल माइनस, ठीक है। तो ये प्लस इसका इसके साथ, ये माइनस इसका इसके साथ, ठीक है। तो यानी कि जब Na पर डबल प्लस है तो यहाँ आ जाएगा 2 और इसमें आ जाएगा 1। 1 नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। तो Na2SO4 ई हुआ धातु सल्फेट, इतना समझ में आया। अब हम किसी दूसरे तत्व के साथ देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम देखते हैं कैसे क्रिया करता है, H2SO4 के साथ कराएंगे। देखो एल्यूमिनियम
Al। सुनो देखो एल्युमिनियम का A L किसके साथ H2SO4, ठीक है। इसकी क्रिया हम कराएंगे, धातु लवण तो जरूर बनेगा, ठीक है। धातु लवण तो जरूर बनेगा, लेकिन साथ में और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। पहले हाइड्रोजन गैस मुक्त, H2 क्या होगा, उड़ गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अब क्या बनेगा, AlSO4 नहीं, पहले हम इसकी संयोजकता चेक करेंगे। क्या करेंगे, संयोजकता चेक करेंगे, क्योंकि Al की संयोजकता कितनी होती है, 3, ठीक है। और SO4 की संख्या कितनी, किसके साथ मिलाना है, SO4 के साथ, इसकी संख्या कितनी होती है, 2, मतलब इस पर 3 प्लस, इस पर 2 माइनस, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। फिर इसके ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो बनेगा क्या भैया, अगर ये यहाँ चला 43 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। लेकिन 43 नहीं लिखेंगे, जब इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ, तो हो जाएगा Al2, उसके बाद SO4 है, तो इसे यहाँ लाना है, तो इसे क्वेश्चन लगाएंगे और इसे 3 Al2SO4 यस, ठीक है। तो देखो Al2 और कोष्टक में SO4 और फिर 3, ये हुआ एल्युमिनियम सल्फेट। तो सूत्र बनाना आ गया, ऐसे सूत्र हमारा बनता है, ऐसे रिएक्शन भी बनता है। इसीलिए कई बीच में देता है ना, जब कराएगा क्रिया यहाँ इतने से, लेकिन बीच में दूसरा दे देगा, फिर ये 2 रहा 3 कहां से हो गया, 3 संयोजकता चक्कर करा जाता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस करेंगे, यहाँ कितना एल्युमिनियम 2, यहाँ कितना 2, कितना SO4 3 है, यहाँ कितना 4 है ना, 4 नहीं भैया, SO4 1 है, लेकिन इसके अंदर है, यानी 3 SO4 है, यहाँ कितना लगाएंगे 3, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ कितना रहेगा 3, ठीक है। इतना हमारा बनेगा, इसका नाम लिखेंगे एल्युमिनियम, इसका H2SO4 तन, उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, फिर हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? यस सर। चलो